दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब भी जिंदगी आपको पटक दे या पीछे ढकेल दे, तो समझ जाना एक बड़ी छलांग लगाने का समय आ गया है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? यह सवाल सभी के मन में कभी न कभी उठता है। जीवन में कठिनाइयों का आना और विपत्तियों का सामना करना हर इंसान के लिए अनिवार्य है। लेकिन अच्छे लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। बुद्ध कहते हैं कि यह हमारे कर्मों का चक्र है जो समय के साथ अपना फल अवश्य देता है। बुरे हालात हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, मंजर बुरा हो सकता है, मजिंग नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीत दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कहानी में अंत तक हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेत में मेहनत करता, बीज बोता, पानी देता और फसल की देखभाल करता। उसका मन साफ था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। गांव वाले भी रामू का बहुत मान सम्मान करते थे। अगर किसी गांव वाले को किसी प्रकार की मदद या सलाह लेनी होती थी तो वह रामू के पास जरूर जाया करते थे। परंतु कुछ वर्षों से रामू को उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था। हर साल वह बहुत मेहनत करके अपनी फसल को बोता, लेकिन हर साल उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी तो सूखा पड़ जाता या कभी बारिश ज्यादा हो जाती और कभी कीट आकर उसकी फसल को बर्बाद कर देते। इतना सब हो जाने के बावजूद भी रामू ने हार नहीं मानी। हर बार वह सोचता कि इस बार भगवान जरूर उसकी मेहनत का फल देंगे। लेकिन सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा था और अब रामू का हौसला भी धीरे धीरे टूटने लगा था। लेकिन एक दिन जब उसकी फसल फिर से बर्बाद हो गई तो वह पूरी तरह निराश हो गया और खेत के किनारे बैठकर सोचने लगा, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? क्या भगवान मेरे साथ न्याय नहीं करते? रामू की आंखों में आंसू थे। तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। उन्होंने रामू की चिंता भरी आंखों को देखा और उसकी निराशा को महसूस किया। भिक्षु ने शांत स्वर में पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामू ने उदास होकर अपनी सारी कहानी बौद्ध भिक्षु को सुनाई कि कैसे वह हर बार मेहनत करता है और फिर भी हर बार नुकसान उठाता है। वह बोला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि तुम्हारी असफलता ही तुम्हें तुम्हारी सही मंजिल तक लेकर जाएगी। भिक्षु की बात सुनकर रामू बोला, महात्मा जी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। भिक्षु बोले, चलो बेटा, मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। एक बार की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। एक बार राजा ने अपने सबसे योग्य और ईमानदार सेनापति की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा ने अपने सबसे काबिल और ईमानदार सेनापति को राज दरबार में बुलाया और कहा, सेनापति, आज हम तुम्हारी एक अग्नि परीक्षा लेंगे। राजा की बात सुनकर सेनापति कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया। उसने सोचा, मैंने तो आज तक राजा की पूरी ईमानदारी और सच्चे दिल से सेवा की है, साथ ही राजा के हर आदेश का दिल से पालन किया है, फिर भी राजा जी मेरी ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं? राजा ने कहा, आज तुम्हें एक बहुत ही कठिन रास्ते से होकर जाना है, जहां तुम्हें बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम सब बाधाओं का सामना करने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें इस राज्य का अगला राजा घोषित कर दूंगा। सेनापति ने सोचा, राजा मुझसे इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मैं तो पहले ही सबका भला चाहता हूं। लेकिन सेनापति मजबूर था, वह राजा के दिए आगे आदेश को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह राजा के आदेश को मना कर देता तो क्या पता राजा उसको मृत्यु दंड दे देता। सेनापति ने राजा की इस अग्नि परीक्षा को स्वीकार किया और आगे बढ़ा। रास्ते में सेनापति को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन सेनापति ने भी हार नहीं मानी। वह अपनी मौत को हथेली पर रखकर सारी मुश्किलों और दिक्कतों का सामना करते हुए उन्हें पार करता चला गया। अंत में वह सभी कठिनाइयों को पार करके राजा के पास पहुंचा। राजा ने अपने सेनापति का पूरे राज्य के सामने अपने सेनापति का सम्मान किया और सबके सामने उसको राज्य का अगला राजा भी बना दिया।
कहानी खत्म करते हुए भिक्षु रामू की ओर देखकर बोले, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है बेटा। ईश्वर तुम्हें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हर बार जब तुम्हारी फसल बर्बाद होती है, वह तुम्हें मजबूत और धैर्यवान बना रहे हैं। अच्छे लोग जब कठिनाई सहते हैं तो यह उनकी परीक्षा होती है। जो लोग इन कठिनाइयों का सामना करते हैं वे बाद में बड़ी सफलता पाते हैं। ईश्वर उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जो उनकी परीक्षा के योग्य होते हैं। जो लोग सच्चे दिल और मेहनत से काम करते हैं उन्हें ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। वे परीक्षा इसीलिए लेते हैं ताकि तुम और मजबूत बन सको। रामू ने ध्यान से भिक्षु की बात सुनी और उसकी आंखों में नई उम्मीद की चमक आ गई। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी व्यर्थ नहीं जा रही है, बल्कि ईश्वर उसे किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और अपने खेत में नए जोश के साथ काम करने का निश्चय किया। उस दिन के बाद रामू खूब दिल लगाकर अपने खेत में पूरी मेहनत से काम करने लगा। साथ ही अपनी फसल का और भी अच्छे से ध्यान रखने लगा। कुछ समय बाद रामू ने अपनी फसल के साथ साथ गांव में अनाज बेचने का काम भी शुरू किया। उसकी ईमानदारी की छाप तो गांव वालों पर पहले से ही बनी हुई थी। सभी गांव वाले रामू से ही अनाज खरीदते और बेचते थे और रामू अनाज इकट्ठा करके बाहर किसी बड़े व्यापारी को बेच देता था। ऐसे ही रामू की मेहनत ने उसे धीरे धीरे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। आज वही रामू जो कभी अपनी किस्मत पर सवाल उठाता था, गांव का सबसे सफल व्यापारी बन चुका था। अब वह समझ गया था कि अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर उन्हें बड़े कामों के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और इस तरह रामू की मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। जिंदगी पल पल ढलती है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हों हर पल, फिर भी हंसते रहना क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। दोस्तों, जाते जाते अंत में बस एक बात कहना चाहूंगा कि खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप भी मोटिवेशनल कहानियां सुनने का शौक रखते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां रोजाना हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।